इस टाइम हम लोग को नौकरी वगैरह नहीं मिल रही, ना वैकेंसी निकल रही है, ना ही कुछ भी है इतना ज्यादा। युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो या आम इंसान हो, वो पूरी तरह इस भाजपा सरकार से त्रस्त है। रोजगार का सवाल है ना। महंगाई का इशू है, किसानों की एमएसपी का इशू है, हाँ, किसानों की महंगाई का सवाल है। और ये जो सरकार है देश भर के पैमाने पर लोकतंत्र पर ही हमला कर रही है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं और प्रत्याशी भी लगातार जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा लोकसभा सीट पर, जहां पर 10 सालों से भाजपा का कब्जा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं रीवा में कितना विकास हुआ या किन मुद्दों को लेके वो इस बार मतदान करेंगे। जी बताइए, आप एक युवा हैं, किस तरह से देखते हैं चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आप लोग मतदान करेंगे इस बार? मतदान यही करेंगे कि जैसे ये जो हमारी मोदी सरकार है वो थोड़ी हम लोग को जो है कि नौकरी में और जैसे कि कोई व्यवस्था हो, थोड़ी अच्छे से कर दे व्यवस्था। इस टाइम हम लोग को नौकरी वगैरह नहीं मिल रही, ना वैकेंसी निकल रही है, ना ही कुछ भी है इतना ज़्यादा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हाँ, सरकार बने, लेकिन थोड़ी इतना कर दे कि जो स्टूडेंट है वो कम से कम नहीं तो जॉब तो कर सके। आप लोग चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो युवाओं को रोजगार हाँ, दे। रोजगार एक दे। बड़ा मुद्दा हाँ, मान रहे हैं आप। रोजगार एक बड़ा मुद्दा जी बिल्कुल, जिस तरह से युवा मान रहे हैं रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। 10 साल यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या मानते हैं कितना विकास हुआ यहाँ पर? यदि इन 10 सालों के बीच में देखा जाए तो भाजपा सरकार की जो कार्य थे वो बिल्कुल असंतोषजनक थे। कोई भी, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो या आम इंसान हो, वो पूरी तरह इस भाजपा सरकार से त्रस्त है, परेशान है। अगर हम बात करते हैं नौकरी को लेके, तो पिछले 10 भाजपा शासन के 10 सालों में अगर गौर करें तो शून्य विद्यार्थियों को या युवाओं को जो पढ़ लिख के डिग्री हासिल किए, वो उनकी डिग्री केवल पकौड़े बेचने वाली डिग्री रह गई। जैसे कि हमारे वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आपको अगर रोजगार करना है तो पकौड़ा तलिए। तो हम बिल्कुल उनसे इस चीज से संतोषजनक हमारे हम नहीं है कि वो नौकरी दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम महंगाई की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में आप इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि जो पिछले 47 सालों में, पिछले 50 सालों में, पिछले 55 सालों में या 70 सालों में महंगाई की स्थिति नहीं थी। वो 10 साल की जो भाजपा की सरकार थी, वो 10 साल की सरकार 70 साल की जो सरकार थी उससे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना महंगाई को बढ़ा दिया। अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पिछले 10 वर्ष पहले जो पेट्रोल का रेट था वो मुश्किल से 50 रुपए, 55 रुपए या 60 रुपए था। आज अगर हम देखते हैं तो हम 100 रुपए भी देते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल हमें नहीं मिल पाता। हम इस चीज को क्या कहेंगे? भाजपा सरकार जो है तो वो जनता की हितैषी है कि हितैषी नहीं है, ये आम जनता बहुत अच्छे से समझ सकती है। अगर किसान की बात करें, किसान त्रस्त है, किसान को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, ना उनको सही समय में बीज मिल पा रहा, ना किसानों को जो फसल नुकसान होता है वो फसल की ही उनको मुआवजा दिया जा रहा है। यदि हम एक अधिवक्ता के नाते बात करें तो अधिवक्ता के अगर नाते अगर बात करें तो पिछले 10 वर्षों से, जब से भाजपा सरकार है, हम लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को लेकर भी भाजपा सरकार पूरी तरह निरंकुश है। अगर हम विकास की बात करें, अगर हम विकास की बात करें तो 70 साल 75 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने विकास किया, आज उसी विकास को भाजपा अपना विकास बताकर डंका पीट रही है। एक चीज और गौर करिए कि जो हमारे देश के रक्षक है, जिनके मजबूत कंधों में हमारे देश की रक्षा निर्भर करती है, आज उसको प्राइवेटीकरण कर दिया गया। 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए हम नौकरी में फौज के लिए किसी जवान को बुलाते हैं और उनको 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए नौकरी देंगे। और जिस समय युवा कुछ करने के योग्य होगा, उस समय भाजपा की सरकार उस सैनिक को रिटायर करके किनारे कर देगी। वो सैनिक उसके बाद रिटायर होने के बाद किसी योग्य न रहेगा। तो भाजपा सरकार
अगर हर स्तर में देखा जाए तो पूरी तरह फेल है। इस बार हम अपनी आम और खासतौर से रीवा की जनता, क्योंकि हम रीवा शहर में, मध्य प्रदेश के रीवा शहर में रह रहे हैं, हम रीवा की जनता पूरी ताकत लगा के इस निरंकुश भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ 8 विधायक थे। हो सकता है कि विधायकों ने क्षेत्र के विकास में ध्यान न दिया हो, लेकिन जो केंद्रीय स्तर के मुद्दे थे उन मुद्दों में जनार्दन मिश्रा ने प्रमुखता के साथ उठाने का प्रयास किया है। और इस बार वो चुनाव जीत के जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि वो हमारे रीवा जिले के बेरोजगारों की आवाज को संसद के अंदर बुलंद करेंगे। और आपने राम मुद्दे की बात की, निश्चित रूप से राम मंदिर का मुद्दा आस्था का विषय है। एक बहुत ही ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है मोदी जी ने। इसके लिए मैं मोदी जी को भारत का नागरिक होने के नाते बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत के अंदर एक मिसाल कायम की और राम मंदिर बनाकर इस देश के भावना को पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से ये मुद्दा बनेगा चुनाव में और रहेगा। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के यहाँ पे इस बार, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश भर में जो है, जो जनता के बुनियादी सवाल हैं वही जो है लोकसभा चुनाव में मुद्दे बनते हैं, है ना। जैसा कि भी एक नौजवान कह रहा था, रोजगार का सवाल है ना, महंगाई का इशू है, किसानों की एमएसपी का इशू है, किसानों की महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है ना। अब तो इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और खास करके मोदी जी, तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से संस्थागत हो गया है ना। अभी तक तो कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लेन देन हुआ करता था, अब तो पूरा जो है संस्थागत तरीके से जो है उसको पूरा कानूनी जामा पहनाकर जो है भ्रष्टाचार देश के अंदर किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में खास तौर पर वाजिब है कि यही सारे मुद्दे होंगे और जनता इस बार इन्हीं सारे मुद्दों पर वोट देने जा रही है। और पूरे देश भर के अंदर जो है इंडिया गठबंधन जो बना है, उस इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों को जो है, इंडिया गठबंधन का एक वातावरण है और बदलाव की दिशा में जो है पूरा देश है। और रीवा में तो खास तौर पर इस बार बदलाव की स्थिति है, क्योंकि 2 बार से यहाँ पर जो सांसद हैं वो पूरी तरह से जो है असफल और अक्षम किस्म के सांसद रहे हैं, जिनकी की कोई मतलब, जिस तरीके से एक सांसद की भूमिका होनी चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए, जनता के सवालों पर को हल करने के लिए उनके जो प्रयास होने चाहिए, उसमें वो कतई जो है वो सफल नहीं रहे, है ना। कभी वो जो है मास्क सिलते हुए पाए जा रहे हैं, कभी लैट्रिन साफ करते हुए पाए जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही निम्न स्तर के कामों से वो अपनी लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो जनता रीवा जिले की हमेशा से राजनीतिक और जागरूक रही है, तो वो हमेशा से मुद्दों पर और परिवर्तन के आधार पर जो है यहाँ पर वोट करती रही है। और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो वाकई पूरे जिले भर के अंदर जो है उन प्रत्याशी का प्रभाव है। वो भी और उनके पति भी, है ना, 2 बार एमएलए रहे। अभी भी वर्तमान में अभय मिश्रा जी एमएलए हैं, जिला पंचायत के वो अध्यक्ष रहे हैं। पूरे जिले भर में कद्दावर नेता हैं और वो हमेशा जो है इस तरीके की बड़ी चुनौतियों के खिलाफ जो है उन्होंने हर स्तर पर मुकाबला किया है। और वो जब भी जिस भी मुकाबले पर रहे हैं, उस मुकाबले को वो जीत की दिशा। इस बार देखा जाए तो मुकाबला कड़ा रहेगा? कड़ा नहीं रहेगा, वो जीत का मुकाबला रहेगा। अभय मिश्रा जब भी किसी कड़े मुकाबले में उतरे हैं तो हमेशा जीते हैं। इस बार तो जनता ही परिवर्तन के रुख पे है, तो इसलिए इस बार यहाँ से कांग्रेस का जीतना सुनिश्चित है। जनता परिवर्तन के मूड में है, ऐसा कहना है, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप चुनाव में? देखिए, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? देखिए, जनता हमेशा जो है वो लोकतंत्र के पक्षधर रही है। वो कभी भी तानाशाही प्रवृत्ति के हिमायत नहीं करती। उसे अपने संविधान पर, अपने लोकतंत्र पर, अपनी आज़ादी पर गर्व है। और ये जो सरकार है देश भर के पैमाने पर लोकतंत्र पर ही हमला कर रही है, संविधान पर ही हमला कर रही है। आपको भाषण देने से रोका जाएगा, आपको झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा, अकाउंट को किसी के बंद कर दिया जाएगा। जो इस तरीके का काम है देशव्यापी पैमाने पर, उससे मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर एक नाराजगी का माहौल तैयार हुआ है। ये जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर आए थे, उस मुद्दे को तो अकेले सुप्रीम कोर्ट ने खोखला साबित कर दिया जब वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड का आया और उसमें दिखा कि तमाम देश भर के पूंजीपति जिन पर ईडी के छापे पड़े थे, दूसरे दिन उन्होंने उस बीजेपी के अकाउंट में पैसे डाल दिए और वो सब के सब जो है उन पर ईडी की कोई इंक्वायरी होने दी। तो बड़े मुद्दे पर तो ये बात है। जहां तक स्थानीय सवाल है, स्थानीय सांसद का कोई भी ऐसा काम
जिसे हम उपलब्धि के रूप में मान सके। 10 साल का टेन्योर बहुत बड़ा होता है, उपलब्धि के रूप में मान सके तो ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं। उन्होंने पानी के कुछ टैंकर्स की सप्लाई की है, उन्होंने कुछ ये जो यात्री प्रतीक्षालय होते हैं गांवों के अंदर जहां पर कोई जरूरत नहीं है, पर वो 3.5 लाख 4 लाख के बजट के होते हैं और वो उसमें आधे से ज्यादा कमीशन में खोरी में जाता है। वो सांसद निधि का बजट वहां पर गया है, सड़कों पर, पुलियों पर, रोडों पर, गांव के पानी के लिए। इस तरह का कोई सांसद निधि का वो कोई श्वेत पत्र हो उनके पास, वो जारी करे कि हमने ऐसा सांसद निधि दी है, तो वो बात बने। तो न तो उन्होंने सांसद निधि का सही मायने में इस्तेमाल किया, न सड़कों पर जनता के सवालों को उठाया, न रोजगार के सवाल को उठाया, तो पूरी तरह से अक्षम साबित हुए हैं। इसलिए जनता 10 साल के काम का मूल्यांकन करते हुए मुझे उम्मीद है कि उन्हें हराने का काम करेगी। क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें जनार्दन जी की छवि जो है अन्य उम्मीदवारों से अच्छी है, तो हम तो जनार्दन मिश्रा जी को ही चाहते हैं। मतलब तीसरी बार वो चुनाव जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना हाँ, ऐसा लग रहा है। व्यक्तिगत जो उनका है, क्योंकि चरित्र उनका और लोगों से जो है उनका बेहतर है, और गांधी जी ने कहा था कि जो चरित्रवान को पहले ही चुनना चाहिए। जितने लोग खड़े हैं उनमें जनार्दन मिश्रा का चरित्र सबसे अच्छा है। रीवा में कितना विकास हुआ, क्या मानते हैं इन 10 सालों में? विकास तो शासन की तरफ से कुछ नहीं हो, पूंजी निवेश का विकास है, दिख रहा है, और बाकी शासकीय बजट से तो किसी भी प्रकार का विकास नहीं दिख रहा है। जो भी विकास है वहाँ पे प्राइवेट लोगों की पूंजी लगी है, उसी से लोगों का दोहन हो रहा है, और बाकी यहाँ तो कोई शासकीय विकास नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के इस बार? यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं। 10 साल से भाजपा के सांसद हैं, इन्होंने पूरे रीवा जिले में 827 ग्राम पंचायतें हैं, कहीं किसी एक पैसे का काम कभी किसी पंचायत को इन्होंने दिया नहीं, और केवल ये मीडिया में बने रहने के लिए किसी बच्चे को पकड़ लेंगे, जबरदस्ती नहलाने लगेंगे, कहीं लैट्रिन में हाथ डाल देंगे, कहीं कुछ करके ही मीडिया में बने रहना चाहते हैं और खा के सो जाते हैं, बस इनका यही काम है। इस बार नीलम मिश्रा जी एक बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है, इंडिया गठबंधन ने दिया है, और रीवा जिले की जनता मन बना चुकी है इस बार नीलम मिश्रा जी को चुनाव जिताने के लिए। रीवा जिले की जनता चुनाव लड़ रही है इस बार।